Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm your corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें कोई भी ड्राइंग्स को समझना है, राइट? तो जब भी हम ड्राइंग को पढ़ेंगे, ड्राइंग पढ़ने से पहले हमें बस थोड़ी चीज हमें याद में रखना है कि जब भी ड्राइंग हमें दिया जाता है, द फर्स्ट ड्राइंग दैट इज गिवन टू अस इज कॉल्ड एज अ आर्किटेक्चरल प्लान. आर्किटेक्चरल प्लान में क्या होगा? सिर्फ आपको, जैसे मान लो आप एक घर बना रहे हो 2 BHK, इन दैट केस आपको आपका बेडरूम कहाँ पे, किचन कहाँ पे, कौन से लोकेशन पे, क्या साइज है, बस ये सारी चीज आपको आर्किटेक्चरल प्लान में दिया जाता है. और थोड़े आर्किटेक्चरल प्लान में आपको कॉलम का लोकेशन दिया जाता है और थोड़े आर्किटेक्चरल प्लान में आपको कॉलम का लोकेशन नहीं दिया जाता है, राइट? यूजुअली कॉलम का लोकेशन दिया जाता है. ये छोड़ के आर्किटेक्चरल प्लान में ना आपको बीम का साइज मिलेगा, ना आपको बीम का बीम में क्या रिइंफोर्समेंट आएगा, स्लैब में क्या रिइंफोर्समेंट आएगा, कॉलम का साइज कितना रहेगा, कॉलम में कितना रिइंफोर्समेंट आएगा, ये सारी चीज आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में नहीं मिलेंगे. ये बस आपको प्लान मिलेगा. और आपको स्टील का रिक्वायरमेंट या कितना स्टील आपको कॉलम में डालना है, स्लैब में डालना है, ऑल दो थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसके बाद स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, राइट? स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स. तो यहाँ पे आर्किटेक्चरल प्लान्स मिलेगा आपको. और उसके बाद जो भी ड्राइंग रिलीज करेंगे एज अ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, वो सारे ड्राइंग्स वी कॉल दैट दोस ड्राइंग्स एज स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स. इन स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में फर्स्ट आपको फुटिंग लेआउट और फुटिंग शेड्यूल मिलेगा, फिर आपको कॉलम लेआउट एंड कॉलम शेड्यूल मिलेगा, फिर आपको प्लिंथ बीम लेआउट एंड बीम का डिटेल्स मिलेगा, दैट इज प्लिंथ बीम डिटेल्स. फिर आपको ग्राउंड फ्लोर रूफ डिटेल्स मिलेगा, उसमें स्लैब का डिटेल्स रहेगा और बीम का डिटेल्स भी रहेगा और शटरिंग का डिटेल्स भी रहेगा. फिर इसके बाद फर्स्ट फ्लोर हो गया, उसके बाद सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से जितने भी फ्लोर से अकॉर्डिंग टू दैट हमें क्या मिलेगा, हर एक ड्राइंग को हमें मिलेगा. और इसी सीक्वेंस के थ्रू हमें एग्जीक्यूशन करना है साइड पे, राइट? और इसके बाद आपको मिलेगा स्टेयरकेस के ड्राइंग्स, राइट? सो इस फ्लो के साथ ही हमें आगे बढ़ना है. कभी भी हम जो भी प्रोजेक्ट हम लेते, फर्स्ट हमें आर्किटेक्चरल प्लान को देखना है, फिर स्ट्रक्चरल प्लान के अंदर फर्स्ट हमें फुटिंग लेआउट एंड फुटिंग शेड्यूल, कॉलम लेआउट एंड कॉलम शेड्यूल, प्लिंथ बीम लेआउट, ग्राउंड फ्लोर रूफ बीम डिटेल्स और स्लैब डिटेल्स, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फ्लोर्स. इसके बाद आपको विंडो का भी ड्राइंग चाहिए होता है और डोर का भी ड्राइंग चाहिए आपको. तो इसके लिए आपको अलग से ड्राइंग दिया जाता है विच इज कॉल्ड एज विंडो एंड डोर ड्राइंग्स. इसमें आपको विंडो का साइज क्या रहेगा, कौन सा पैनल आपको यूज करना है, कौन सा डोर आपको यूज करना है, डोर का साइज कितना रहेगा, हर एक चीज आपको इस ड्राइंग में दिया जाता है. और इसके बाद अगर आपके प्रोजेक्ट्स में यूजी टैंक स्टैंड फॉर अंडरग्राउंड टैंक, और अगर आपके सम्प टैंक है तो उसका अलग से ड्राइंग दिया जाता है. और फिर इंटीरियर ड्राइंग्स, जैसे अगर आप एक रूम बना रहे हो तो उस रूम में आपको इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से कबोर्ड कहाँ पे रखना है, कबोर्ड का क्या साइज होगा, तो किस तरह से आपको रूम दिखेगा, तो हर एक चीज आपको इंटीरियर कंसल्टेंट जो बंदा होता है और इंटीरियर डिजाइनर, वो आपको ड्राइंग बना के देगा. सो दिस आर द ड्राइंग्स दैट वी आर सपोज टू लुक इनटू, राइट? सो अभी हम क्या करेंगे, एक प्लान देखेंगे G+3 बिल्डिंग का. उस प्लान, सिर्फ उसका आर्किटेक्चरल प्लान देखेंगे. फिर आर्किटेक्चरल प्लान के बाद हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को देखेंगे. हर एक ड्राइंग को हम देखते जाएंगे और हर एक ड्राइंग को वन बाय वन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो फर्स्ट मैं आपको एक आर्किटेक्चरल प्लान दिखाऊंगा, राइट? सो दिस इज आर्किटेक्चरल प्लान ऑफ अ G+3 बिल्डिंग, राइट? सो जब भी आपको ड्राइंग दिया जाता है, आप एक बार देख लो यहाँ पे क्या लिखा है. दिस इज अ ग्राउंड फ्लोर प्लान, राइट? और कितना एरिया है इसका? 1953 स्क्वायर फीट. SFT मतलब स्क्वायर फीट है. और यहाँ पे इसके आगे रोड जा रहे हैं और उसके बाद आप यहाँ से एंट्री कर रहे हो. दिस इज कॉल्ड एज पोर्टिको विच इज 37 फीट 6 इंच बाई 14 फीट. मतलब कभी भी याद रखना, ये जो फर्स्ट वाला होता है दैट इज जो भी यहाँ पे होगा फर्स्ट, वो आपका हॉरिजॉन्टल होगा. और जो भी आपका सेकेंड रहेगा दैट विल बी अ वर्टिकल. मतलब ये जो 37 फीट है ये आपका 37 फीट है, और ये जो 14 फीट है ये आपका यहाँ से यहाँ पे दिस इज 14 फीट, राइट? और इसके बाद आप एंट्री कहाँ से कर रहे हो? आप यहाँ से एंट्री कर रहे हो आप. सो दिस इज रिटन एज MD. MD का मतलब होता है मेन डोर, राइट? सो यहाँ पे लेजेंड्स में लिखा जाता है, इफ इट्स नॉट रिटन इट्स अंडरस्टूड. MD का मतलब है मेन डोर, और मेन डोर का क्या साइज है? 7 फीट बाई 7 फीट. तो यहाँ पे बस MD लिखा होता है. इसका जो भी साइज होगा दैट यू टू लुक इनटू स्केड्यूल. उसमें डोर का एक स्केड्यूल रहेगा और एक विंडो का स्केड्यूल रहेगा, राइट? एज ऑफ नाउ विल नॉट गेट इनटू दिस. बस आपको याद रखना है MD का मतलब होता है मेन डोर, राइट? तो हमने यहाँ से एंट्री किया, MD हमने यहाँ से एंट्री किया. जैसे आपने एंट्री किया, यहाँ पे एक छोटा सा एक प्लेस है, वी कॉल दिस एज अ फोयर. और इसका साइज कितना है? 15 फीट. मतलब ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका 15 फीट है और 5 फीट आपका ये वाला जो लेंथ है दिस इज योर 5 फीट, राइट? और एक बार आपका फोयर इज दैट प्लेस, जैसे आप एंटर करोगे घर में, जो भी मेहमान आएगा 5-10 मिनट आपके साथ बैठेगा. या मान लो आपको अपने शूज या जो भी अगर आपको निकालना है
तो यूजुअली हम क्या करते हैं, फोयर में बैठ के इसको निकालते हैं, राइट राइट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फोयर। और जैसे आप फोयर पे एंट्री हो गए, फोयर से जैसे आप अंदर जाओगे, वी हैव अ लिविंग और अ डाइनिंग, मतलब आप इसको लिविंग हॉल जैसे भी यूज कर सकते हो। डाइनिंग के लिए अगर आपको डाइनिंग टेबल लगाना है तो आप यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हो। हेंस इट इज रिटन हियर लिविंग और डाइनिंग। इसका साइज क्या है, 15 फीट बाय 36 फीट, मतलब 15 फीट इसका ब्रेड्थ है, और ये जो 36 फीट है दिस इज लेंथ ऑफ अ रूम, दैट इज अ लिविंग और अ डाइनिंग रूम, राइट। तो एक बार यहाँ पे होने के बाद नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ पे, तो ये आपका एक पूजा रूम है, विच इज अगेन 9 फीट बाय 6 फीट 10 इंच। बाई दिस टाइम यू अंडरस्टूड कि आपका 9 फीट हॉरिजॉन्टल होगा, 6 फीट 10 इंचेस आपको वर्टिकल होगा। तो यहाँ पे लिखा है पीडी, पीडी का मतलब है पूजा रूम का डोर, राइट। दैट इज पीडी इज पूजा रूम डोर और पूजा डोर, सो इट्स रिटन पीडी। यहाँ पे एमडी लिखा था बिकॉज इट वॉज अ मेन डोर। यहाँ पे पी इसलिए लिखा है क्योंकि पूजा रूम का डोर है, राइट। या तो आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर इसके बाद हम यहाँ से अंदर जाएंगे, यहाँ पे डी लिखा है, डी का मतलब यहाँ पे एक डोर है। अब इस डोर का साइज क्या है, अगेन यू हैव टू रेफर हियर। यहाँ पे लिखा रहता है कि डी, डी का मतलब है एक डोर आपको लगाना है, विच इज 3 फीट बाय 7 फीट। 3 फीट आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और 7 फीट उसका हाइट है। यूजुअली ये आप इतने ये जो हाइट है, दिस इज द स्टैंडर्ड साइज व्हाट वी ट्राई टू कीप, राइट। सो 3 फीट इज योर हॉरिजॉन्टल एंड 7 फीट आपका हाइट, इसमें हाइट रहेगा डोर में, राइट। या तो आप यहाँ से एंटर किया आपने, तो ये आपका बेडरूम है, विच इज अगेन 13 फीट बाय 13 फीट। दिस इज योर बेडरूम, राइट। और ये सारे आपका विंडो है। W1 मतलब, W का मतलब है विंडो होता है। यहाँ पे W1 इन्होंने एक नाम दिया है, तो यहाँ पे एक W1 विंडो है और यहाँ पे भी W1 विंडो है। अब W1 विंडो का क्या साइज रहेगा, इट्स रिटन हियर अगेन, यू हैव टू कम हियर, दिस टाइम आपको विंडोज में देखना है। तो W1 यहाँ पे 5 फीट बाई 4 फीट 6 इंच, तो 5 फीट आपका लेंथ होगा और 4 फीट 6 इंच का हाइट रहेगा, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ W1, राइट। W1 यहाँ पे हो गए। W1 डी का मतलब हमें पता है। और इसी बेडरूम से आपको यहाँ पे एक अटैच टॉयलेट है, यहाँ से आपका एक अटैच टॉयलेट है, विच इज अगेन 7 फीट 3 इंच बाई 5 फीट। दिस इज योर अटैच टॉयलेट। और यहाँ पे अटैच टॉयलेट के लिए डोर क्या है, यहाँ पे लिखा है D1, राइट। यूजुअली जो टॉयलेट का डोर होता है वो यूजुअली छोटा होता है विड्थ में, एज कम्पेयर टू द मेन डोर और एज कम्पेयर टू द बेडरूम डोर। तो इसलिए आप यहाँ पे देखो D1, तो यहाँ पे लिखा है D1। जैसे डी का साइज 3 फीट पे 7 फीट है, मेरे D1 क्योंकि आपका बाथरूम का डोर है, तो इसलिए इसका साइज देखो, मतलब विड्थ देखो 2 फीट 6 इंच हो गया, मतलब 6 इंच इसको कम कर दिया क्योंकि बाथरूम का डोर है। सो यूजुअली व्हाट वी डू इज हम इसको थोड़ा कम रखते हैं, मेन डोर या आपका रूम के डोर से थोड़ा कम इसको रखते हैं। सो यू कैन सी इट हियर 2 फीट 6 इंच। हाइट तो सेम ही रहेगा, तो 7 फीट 7 फीट 7 फीट 7 फीट, राइट। या फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे, सिंस इट इज अ G+2 और G+3 बिल्डिंग, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि उसको यहाँ पे लिफ्ट चाहिए, तो वी हैव केप्ट अ लिफ्ट हियर। सो ये आपका लिफ्ट पिट, और यू कैन कॉल दिस लिफ्ट एरिया और लिफ्ट शाफ्ट। तो इसका साइज क्या है, 5 फीट 9 इंच बाई 5 फीट। ये आपका 5 फीट 9 इंच है और ये आपका 5 फीट है, राइट। या फिर इसके बाद आप यहाँ आओगे, ओके, हम इसके बाद यहाँ पे आएंगे। फिर आप इस एरिया में आ जाओ। इस एरिया में जैसे आप आओगे, यहाँ पे आपका किचन का एरिया है, दिस इज योर किचन एरिया विच इज 13 फीट 9 इंच बाई 12 फीट 7 इंच, फाइन। और यहाँ पे डी लिखा है कि यहाँ पे एक डोर है। फिर यहाँ से जैसे आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे एक बाथ है। सो दिस इज मोर लाइक अ कॉमन बाथ, क्योंकि यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे अटैच बाथरूम है। whereas अब पूरे इस ग्राउंड फ्लोर में कोई कॉमन बाथरूम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने एक बाथरूम बनाया, दिस इज अ कॉमन बाथरूम, राइट, विच इज अगेन 6 फीट बाई 5 फीट। और यहाँ से इन्होंने एक एरिया बनाया, यहाँ पे एक डोर है आपका जिस कॉल्ड एज D1। ये आपका यूटिलिटी एरिया, जैसे आपको वॉशिंग करना है या अगर आपको वॉशिंग मशीन कपड़े सुखाना है, जो भी आपको यूटिलिटी का काम करना है, यूजुअली वी डू इट इन द यूटिलिटी एरिया, विच इज अगेन 29 फीट आपका लेंथ होगा, 5 फीट आपका यहाँ पे डिस्टेंस होगा, राइट। और फिर यहाँ से इन्होंने वाटर, WC का मतलब होता है वाटर क्लोजेट, ओके। यहाँ सिर्फ आपको नहाने के लिए जाना है, अगर आपको टॉयलेट के लिए जाना है देन यू कैन कम टू WC, दैट इज अ वाटर क्लोजेट। यहाँ पे एक डोर है विच इज कॉल्ड D1, राइट। और वी का मतलब होता है वेंटिलेटर। यूजुअली हम बाथरूम में विंडोज प्रोवाइड नहीं करते, राइट। सो मोर एवर वी कॉल दैट इज अ वेंटिलेटर। सो इट्स रिटन वी हियर वेंटिलेटर। इस वेंटिलेटर का क्या साइज होगा, अगेन कम हियर, इट्स रिटन हियर वेंटिलेटर्स विच इज 2 फीट 6 इंच बाई 2 फीट। 2 फीट 6 इंच इसका लेंथ होगा और 2 फीट इसका हाइट होगा, दिस इज कॉल्ड एज वेंटिलेटर, राइट। सो इसके बाद हर एक चीज हमने समझा यहाँ पे। तो डोर W3 का मतलब है विंडो 3, और इसके बाद W5 का मतलब है विंडो 5। और जो भी इसका साइज रहेगा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, हमने इसका साइज को इधर वी हैव गिवन मोर साइज और वी हैव रिड्यूस द साइज, राइट। यहाँ पे देखो AW जो साइज, इसका साइज बड़ा है, इसलिए यू कैन सी हियर W इज हियर 10 फीट बाई 5 फीट 6 इंच। एंड ये सारे आपका W5 है, इसका साइज थोड़ा छोटा है, सो दिस इज W5।
this is W5 which is 6 feet by 5 feet 6 inch, right? So this was all about your ग्राउंड फ्लोर। जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर को फिनिश किया, नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट फ्लोर प्लान। तो फर्स्ट फ्लोर प्लान को कैसे जाएंगे, आपके पास दो ऑप्शन है, इधर यू कैन मेक यूज ऑफ अ लिफ्ट एंड यू कैन रीच द फर्स्ट फ्लोर, नहीं तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेयर केस। यहाँ पे एक स्टेयर केस दिया है और यहाँ पे अप का मतलब है आप यहाँ से एंट्री स्टार्ट करोगे, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू टेक द स्टेयर फ्रॉम दिस साइड। आप यहाँ से स्टेयर लोगे, ऐसे आओगे, दिस इज लैंडिंग एंड देन योर फर्स्ट फ्लाइट, राइट। अप का मतलब यहाँ से आओगे, दिस इज योर लैंडिंग एंड दिस इज योर फर्स्ट फ्लाइट, राइट। और ये एस डब्ल्यू का मतलब है स्टेयरकेस विंडो, दिस इज कॉल्ड स्टेयरकेस विंडो। जो लैंडिंग स्लैब के थोड़ा सा ऊपर आपको यहाँ पे एक विंडो मिलेगा, तो एस डब्ल्यू का मतलब है स्टेयरकेस विंडो, राइट। तो हम फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गए। सो राइट नाउ वी आर इन द फर्स्ट फ्लोर प्लान, दिस इज अ फर्स्ट फ्लोर प्लान। तो हम यहीं यहीं से बाहर आएंगे, तो हम यहाँ से आए थे नीचे से और यहाँ तक आके पहुंच गए, दिस इज अप, राइट, दिस इज अप। अब यहाँ तक पहुंच गए, तो अब फिर यहाँ से देखेंगे हम, तो पूरे जो बेडरूम आपका नीचे था, जो भी बेडरूम आपका नीचे था, यहाँ पे द सेम बेडरूम इज कंटिन्यूड हियर। तो यहाँ पे भी उसका साइज सेम ही रहेगा, 13 फीट 9 इंच बाई 13 फीट, राइट। और इसके बाद यहाँ पे एक बालकनी है, तो यहाँ से यहाँ पे जो डोर था, मेन डोर है, उसी के बगल में फर्स्ट फ्लोर में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक डोर बना दिया और यहाँ से इन्होंने बालकनी रखा है। तो दिस एंटायर थिंग इज बालकनी विच इज 17 फीट 6 इंच बाई 8 फीट, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पे कटआउट है, कटआउट का मतलब है नीचे आपका डाइनिंग हॉल है। तो यहाँ पे कोई भी स्लैब नहीं है, कटआउट का मतलब यहाँ पे कोई भी स्लैब नहीं रहेगा। हो सकता है आपने यहाँ पे इतने एरिया में आप रेलिंग्स लगाओगे और फ्रॉम हियर आप नीचे देख सकते हो कि कौन मतलब नीचे क्या हो रहा है, राइट। सो राइट फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर आप नीचे देख सकते हो, हेंस इट इज रिटन हियर कटआउट। अगर आप कोई भी ड्राइंग में इस तरह से एक्स मार्क देखोगे, इसका मतलब वो कटआउट होगा, वहां पे कोई भी स्लैब नहीं आएगा, फाइन। इसके बाद जो यहाँ पे पूजा रूम और जो इतना पोर्शन था फर्स्ट फ्लोर में, हमने उसको क्या किया, वी हैव कन्वर्टेड दैट इनटू अ बेडरूम। तो फर्स्ट फ्लोर में हमने यहाँ से एक डोर प्रोवाइड किया है और हमने इसको बेडरूम में कन्वर्ट किया है, राइट, क्योंकि पूजा रूम बस एक ही रहेगा घर में, इसलिए नीचे जो पूजा रूम है दैट इज इनफ, और पूरे इस एरिया को हमने क्या किया, बेडरूम में हमने कन्वर्ट किया। फिर इसके बाद जो लिफ्ट का पोर्शन नीचे रहेगा वो सीधा सीधा कंटिन्यू होगा, सिंस इट इज अ G+3 बिल्डिंग, तो लिफ्ट हम कभी चेंज नहीं करेंगे, लिफ्ट और स्टेयरकेस का पोजीशन हम कभी चेंज नहीं करेंगे, और सेम सेम टू सेम जितने भी फ्लोर से वहां तक कंटिन्यू होगा। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्टेयरकेस का पोर्शन था, यहाँ पे भी स्टेयरकेस का पोर्शन है, एंड दिस वाज माय लिफ्ट पोर्शन, और यहाँ पे भी लिफ्ट का पोर्शन है, राइट, या। और फिर इसी बेडरूम में जो अटैच बाथरूम नीचे था, सेम टू सेम हमने यहाँ पे भी दिया है, विच इज कॉल्ड एज अटैच बाथरूम। और फिर यहाँ पे एक और बेडरूम को हमने ऐड किया है, नीचे यहाँ पे किचन का एरिया था और इतना एरिया आपका बाथ और वाटर क्लोजेट का एरिया था, पर हमने यहाँ पे क्या किया, इस पूरे को हमने बेडरूम में कन्वर्ट किया है, दिस एंटायर थिंग इज बेडरूम विच इज अगेन 13 फीट बाई 9 इंच बाई 17 फीट 7 इंच। और इस बेडरूम को हमने यहाँ से एक डोर प्रोवाइड किया एंड वी हैव अटैच टॉयलेट हियर। तो यहाँ पे कितना बेडरूम हो गया फर्स्ट फ्लोर में, 1 2 एंड 3 बेडरूम, और फिर ये आपका अटैच टॉयलेट, इसको भी अटैच टॉयलेट, इसको भी अटैच टॉयलेट। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन दोनों बेडरूम को मिला के इन्होंने एक टॉयलेट को रखा है, राइट। तो दिस इज अ बेडरूम, बेडरूम, इन दोनों बेडरूम को मिला के इन्होंने एक टॉयलेट को यहाँ पे रखा है, विच इज कॉल्ड एज अटैच टॉयलेट, राइट। तो फिर इसके बाद हमने फर्स्ट फ्लोर को कंप्लीट किया, इसके बाद हम जाएंगे सेकेंड फ्लोर प्लान। अब सेकेंड फ्लोर प्लान में क्या डिफरेंस है, सेम अगेन, आप यहाँ से स्टेयरकेस लोगे, आपका मतलब है आप यहाँ से आप जाओगे, राइट, सो यू आर गोइंग फ्रॉम हियर, दिस आप यहाँ तक पहुंच गए। नाउ राइट नाउ वी आर इन द सेकंड फ्लोर प्लान। अब सेकंड फ्लोर प्लान में क्या डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सेम है, जो आपका अटैच टॉयलेट यहाँ पे था हम यहाँ तक पहुंच गए, ओके। एंड फ्रॉम हियर जो अटैच टॉयलेट यहाँ पे था, द सेम थिंग वी हैव केप्ट इट हियर। जो बेडरूम आपका यहाँ पे था उसी को हमने सेम रखा है, बस ये जो बेडरूम यहाँ पे था इसको हमने निकाल दिया और पूरे को हमने एक ओपन हॉल बना दिया। जो भी आपका यहाँ पे इतना पोर्शन था आपके फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर पे हमने क्या किया, इन सारे को हमने हटा के एक ओपन हॉल बना दिया। हो सकता है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि उसको एक ओपन हॉल चाहिए, सो दैट ही कैन थ्रो पार्टीज एंड ऑल, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे ओपन हॉल में इसको कन्वर्ट किया है। फिर जो बेडरूम यहाँ पे था, सेम बेडरूम इज मेंटेन्ड हियर। जो लिफ्ट का पोर्शन यहाँ पे था, सेम टू सेम लिफ्ट का पोर्शन यहाँ पे भी होगा, स्टेयरकेस एंड हियर इट्स गोइंग टू बी सेम। और जो अटैच टॉयलेट यहाँ पे था, अटैच टॉयलेट इज ऑल्सो सेम। यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बस इतना जो लेफ्ट वाला जो इतना पोर्शन है, या जो लेफ्ट वाला इतना जो पोर्शन है, दैट सेम पोर्शन इज कंटिन्यूड इवन इन द सेकेंड फ्लोर। बस ये जो एरिया है, दिस एंटायर एरिया, ये जो एंटायर एरिया है इसको बस हमने चेंज किया, इस पूरे को हमने मिला के यहाँ पे एक हमने
ओपन हॉल बना दिया, राइट? सो वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू ओपन हॉल, एंड जो बालकनी यहाँ पे था, द सेम बालकनी इज कंटिन्यूड, बस इसका जो लेंथ है इस बालकनी का वो थोड़ा, दैट आई मीन द लेंथ होगा इसका बस 14 फीट है, यहाँ पे बस वो 6 फीट का था, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज ऑल अबाउट। ये आपको हो गया सेकेंड फ्लोर प्लान। फिर फाइनली हम पहुंच गए थर्ड फ्लोर प्लान में। अब थर्ड फ्लोर प्लान में हमने क्या किया, सेम सेम थिंग, ये जो आपका स्टेयरकेस, अटैच टॉयलेट, लिफ्ट और बेडरूम, ये जो इतना पोर्शन है उसको हमने सेम ही रखा है। और इस क्लाइंट को एक और ओपन हॉल चाहिए था, तो हमने क्या किया, इसके बाद इतना भी जो पोर्शन है ना, इसको हमने पूरे ओपन हॉल में कन्वर्ट किया, राइट? सो जो कॉलम वहां पे, कॉलम का पोजिशन कभी चेंज नहीं होता है। जो भी कॉलम आप नीचे देख रहे हो, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये जो रेड वाला है, ऑल दिस आर द कॉलम्स, ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे आपके कॉलम्स है, राइट? सो ऑल दिस आर कॉलम्स, जो भी कॉलम आपका नीचे से स्टार्ट होगा दैट विल कंटिन्यू थ्रू आउट, ओके? आपको कॉलम ऐसा नहीं कि फर्स्ट फ्लोर में एक कॉलम रहेगा, फिर सेकेंड फ्लोर में एक कॉलम का लोकेशन यहाँ पे आएगा, दैट कैनॉट हैपन। अगर आपने नीचे से स्टार्ट किया, जितने भी फ्लोर है वहां तक आपके कॉलम की पोजिशन सेम स्ट्रेट स्ट्रेट आपका ऊपर तक जाएगा। या सो दिस इज ओपन हॉल, ये सारे आपके ओपन हॉल है। और इस ओपन हॉल में क्या क्या विंडो आपको देना है, हर एक चीज यहाँ पे मेंशनड है। W4, तो W4 का साइज यहाँ पे मेंशनड है, W4 सारे W4 है। और D और W3 उसका भी यहाँ पे मेंशनड है, W3 का साइज कितना होगा, हर एक चीज आपको यहाँ पे मेंशनड है। और फाइनली हम पहुंच गए टेरेस फ्लोर में। अब टेरेस फ्लोर में इन्होंने क्या किया, पूरा आपका एक ओपन टेरेस का एरिया है, इस एंटायर इज ओपन टेरेस। और फिर ये जो बेडरूम है ना, ये जो बेडरूम यहाँ पे था, इसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया इसको स्टोर रूम में, बिकॉज अगेन टेरेस में इनको रूम की जरूरत नहीं है, तो इन्होंने इसको स्टोर रूम में इसको कन्वर्ट किया। और इन्होंने क्या किया, ये जो अटैच टॉयलेट का साइज है उसको थोड़ा कम कर दिया ना, अटैच टॉयलेट इज सेम, या दिस अटैच टॉयलेट जो भी यहाँ पे द सेम अटैच टॉयलेट इज हियर। और जो लिफ्ट का मशीन है वो भी यहाँ तक रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज मशीन रूम। देखो यहाँ तक आपका लिफ्ट था, लिफ्ट आपका यहाँ तक जाएगा। इसके बाद वी कॉल दिस रूम एज अ मशीन रूम। यूजुअली जब हम ड्राइंग्स में लिखते हैं, वी राइट इट एज LMR का मतलब होता है लिफ्ट मशीन रूम, ओके? जो ऊपर तक जाएगा विच इज कॉल्ड एज लिफ्ट मशीन रूम, तो यहाँ पे मशीन रूम लिखा है। थोड़े ड्राइंग्स में लिखते हैं कि LMR विच इज कॉल्ड एज लिफ्ट मशीन रूम। इट्स अंडरस्टूड क्यों लिफ्ट का मशीन का एक रूम है। और फिर यहाँ पे जो भी स्टेयरकेस है, द स्टेयरकेस इज गोइंग टू कंटिन्यू। और जो भी ओपन बचा हुआ जो पोर्शन है, एवरीथिंग इज द ओपन टेरेस, राइट? तो ये सारे चीज आपने अभी तक हमने जो देखा है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू आर्किटेक्चरल प्लान। और ये जो आपका रेड मार्क यहाँ पे दिख रहा है, ये जो रेड मार्क आपको दिख रहा है ना, ए वाला, सेकेंड, 3, फिर ये 4, 5, 6, ये सारे आपके कॉलम्स है, ऑल दिस आर योर कॉलम्स, राइट? इसी तरह से ये जो आपको यहाँ पे सर्कुलर दिख रहा है, 1, 2, 3, ये आपके सर्कुलर कॉलम्स है। ये आपके इधर ये सारे आपके रेक्टेंगुलर कॉलम्स है, और ये सारे आपके सर्कुलर कॉलम्स है। अब सर्कुलर कॉलम्स को क्यों दिया, क्योंकि इनको एक एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक घर का जो फ्रंट व्यू है उनको अच्छा दिखना चाहिए था। दैट इज द रीजन दे आर गिवन दिस एज अ सर्कुलर कॉलम। यूजुअली हम सर्कुलर कॉलम तभी देते हैं जब हमें एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, ओनली इन दैट केस वी गो विद अ सर्कुलर कॉलम। तो इसलिए स्टार्टिंग जो एंट्रेंस वाला पोर्शन है आपका घर का, क्योंकि यहाँ पे रोड है, रोड के बगल में इन्होंने सर्कुलर कॉलम दे दिया है। और बचा हुआ जो पोर्शन है, अंदर वाले पोर्शन है, यूजुअली हम स्क्वायर कॉलम या हम रेक्टेंगुलर कॉलम्स देंगे। सो दैट इज अ रीजन यहाँ पे देखो सारे आपके रेक्टेंगुलर कॉलम्स है। जैसे मैंने आपको समझाया था, आर्किटेक्चरल प्लान में आपको बस रूम कहाँ पे है, रूम का साइज कितना होगा, विंडो का साइज, इतना ही चीज मिलेंगे आपको, ये छोड़ के। अब पूरे प्लान में देखो, ना कॉलम का साइज मेंशन है कि कॉलम का साइज कितना है, ना आपका बीम का डिटेल्स मेंशन है कि कौन सा बीम है, बीम का साइज कितना रखना है, स्लैब का डिटेल्स कैसे, स्लैब के कितना सरिया देना है, स्लैब का थिकनेस कैसे कितना रखना है, ये हर एक 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 चीज भी आपको ये पूरे ड्राइंग्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस इज अ आर्किटेक्चरल प्लान। आपको बस आर्किटेक्चरल प्लान में इतना ही मिलेगा, राइट? आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।